शांति। आज की तारीख है 2/7/15। आज सतगुरुवार है और मीठे मीठे शिव बाबा हम बच्चों को आकर के मैं और मेरा का परिचय देते हैं। मैं आत्मा हूँ और ये शरीर मेरा है। तो आत्मा और शरीर दोनों एक दो के पूरक तत्व हैं। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं शरीर की वैल्यू तब है जब उसमें आत्मा है, परंतु आत्मा को इतना नहीं सजाते हैं लोग, लेकिन शरीर को बहुत श्रृंगारते हैं। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा क्या कहते हैं। तो बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू कीमत तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। अब ये राइट है या रॉन्ग है, सोचिए। प्रश्न है तुम बच्चों का फर्ज क्या है, तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? उत्तर है तुम्हारा फर्ज है अपने हमजिन्स को नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। किसी में जरा भी मोह न हो, क्योंकि मोह होगा तो सेवा स्वार्थ युक्त होगी। तो हमें तो निस्वार्थ सेवा करनी है। गीत बजा है नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। हाँ, दो नेत्र तो हैं, लेकिन जो ज्ञान का तीसरा नेत्र है उससे सभी अंधे हो चुके हैं। इसीलिए उनको तीसरा नेत्र चाहिए, जिससे प्रभु मिलन की राह का पता चले। तो धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर 1 ज्ञान बिंदु है, अभी हम बाप के द्वारा वर्थ पाउंड बने हैं। हाँ, कौड़ी से हीरे तुल्य बन रहे हैं। हम 100 देवता बनने वाले हैं। इस ही नारायणी नशे में रहना है, बंधन मुक्त बनकर सेवा करनी। हाँ, नहीं तो सेवा में वो बंधन घड़ी घड़ी याद आता रहेगा तो विघ्न पड़ता रहेगा। क्योंकि सेवा में यदि बंधन याद आया तो देहधारी और देह की दुनिया की बातें याद आएंगी। तो इसीलिए बाबा की याद में सेवा करनी है, तो बंधनों में फंसना नहीं है। नंबर 2 ज्ञान बिंदु है, ज्ञान और योग में तीखे बन, माना होशियार बन, मात पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है, फूलों का राजा बनना है। तो फूलों का राजा बाबा कौन सा हमें मिसाल देते हैं? गुलाब के फूल का। और अपने हमजिन्स की भी सेवा करनी है। वरदान है आज का, बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। संगम युग पर जब बाप सेवाधारी बन करके आते हैं तो छत्र छाया के रूप में बच्चों की सदा सेवा करते हैं। याद करते ही क्या अनुभव होता है हम बच्चों को? सेकंड में बाप के साथ का अनुभव होता है। और ये याद की छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थितियों में कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा हमें बना देती है। मेहनत नहीं लगती। बाप को सामने लाने से, स्वस्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति परिवर्तित हो जाती है। स्लोगन है आज का,
बातों का पर्दा बीच में आने न दो। बाप के साथ का तो अनुभव होता रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।